हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शन। राइट, कंजंक्शन को हम दूसरे शब्दों में एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं कनेक्टर्स। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। राइट। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम क्या इसके बाद हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है वो कब खत्म होगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस तो बहुत बड़ा है बेटा, वो तो जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच आपकी यहाँ पर एंड हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है क्या? तो इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है, बट उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, या इतने बड़े ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते कि आपको उसको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़े। एक्चुअली में इंटरजेक्शंस में आपकी कुछ पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनकी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पता है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा। जैसे मैंने बोला yippee, हुर्रे या ब्रेवो, इस तरह के वर्ड्स हैं तो वो पॉजिटिव साइंस देते हैं ना कि नेगेटिव। तो अगर आपके पास लास्ट वर्ड आ जाता है तो वो क्या साइन देगा? तो वो नेगेटिव साइंस देगा। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें लास्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, दुख की बात है। लेकिन अगर आप खुशी जाहिर कर रहे हो तो आप हुर्रे yippee वर्ड का यूज़ करोगे। यम वर्ड का यूज़ आप कहाँ पे करते हो? जब आपको कोई चीज़ डिलिशियस या टेस्टी या पैलेटेबल लगती है। राइट। सो हम इंटरजेक्शन की एक्सरसाइज पार्ट कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। राइट। सो इंटरजेक्शन हम एज पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे रूल्स वाइज, लेकिन कंजंक्शन को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शन। कंजंक्शन की सबसे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन समझ लो। कंजंक्शन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टर, है ना। अब बात आती है कंजंक्शन कनेक्ट किसको करेगा? कंजंक्शन आपके दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करता है। सो अगर सिंपल शब्दों में आप इसको लिखना चाहो, सो कनेक्शन इज अ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ क्लॉजेस, सेंटेंसेस एंड अदर वर्ड्स। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन होता है ये कई सारे क्लॉजेस का, कई सारे वर्ड्स का, कई सारे फ्रेजेस का, है ना। तो अभी आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना समझो, दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द अगर कनेक्टेड होंगे, टू और मोर वर्ड्स इफ कनेक्टेड, है ना, तो हम क्या लगाएंगे? दे आर सेड टू बी कंजंक्शंस। ठीक है, क्लियर है? चलो, मैंने कहा यू एंड आई will live a prosperous life। ठीक है, समृद्ध होता है prosperous का मतलब। तो तुम और मैं एक समृद्ध जीवन जिएंगे। तो पहला वर्ड क्या है? यू। दूसरा वर्ड क्या है? आई। और यू और आई को कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है? एंड। सो यहाँ पे एंड कनेक्टर का काम कर रहा है। कनेक्टर को हम दूसरे वर्ड्स में या फिर प्रोफेशनल टर्म्स में क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एंड आपका, वो किसको कनेक्ट कर रहा है? वो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। वहीं अगर मैंने बोल दिया यू आर क्यूट बट आई एम नॉट, तुम क्यूट हो लेकिन मैं नहीं हूं क्या क्यूट, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्यूट से रिलेटेड एक सेंटेंस था, और फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आई एम नॉट एक सेंटेंस है, बट इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? देयर आर टू और मोर वर्ड्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अ वर्ड, दैट इज बट। एंड बट इज व्हाट? बट इज अ कनेक्टर, जो दो हमारे सेंटेंसेस को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मोर देन टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। राइट। तो इसी को ही हम प्रोफेशनल टर्म्स में क्या बोल देंगे? कंजंक्शन। सो अगर आप दोनों के दोनों सेंटेंसेस देखो तो मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ व्हाइट कलर से। ठीक है, ये हाईलाइट कर दे रही हूँ व्हाइट कलर से कि कौन सा आपका कंजंक्शन है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका एंड कंजंक्शन है, और सेकंड वाले सेंटेंस में देखेंगे आपका तो क्या कंजंक्शन है? बट। राइट। अब कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है ना, कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग और तीसरा कोरिलेटिव। ध्यान से सुनना, अदरवाइज एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। यू नीड नॉट टू। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ठीक है। तो जब आप सेंटेंस को बनाते हो और दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ जुड़ रहे होते हैं, तो या तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा होता है, या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा होता है, या तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़ रहा होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या है। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि आपके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये दो सेंटेंसेस को
कनेक्ट करेगा। और ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस कैसे होंगे? ये इंडिपेंडेंट होंगे। मैम क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का? इंडिपेंडेंट का मतलब है ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होंगे, आपको अधूरी फीलिंग नहीं देंगे। ये कभी गाना गाते हुए नहीं दिखेंगे, मैं अधूरा जी रहा हूँ मुझे इतनी सी मोहलत तो दे। कैसे? आइए देखते हैं। She is happy. She is happy. वो खुश है। But I am sad. लेकिन मैं क्या हूँ? मैं दुखी हूँ। Right? आप देखो she is happy अपने आप में एक सेंटेंस है, पढ़ने में कंप्लीट लग रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। और इसी सेंटेंस को आप क्या बोल सकते हो? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। वेयर एज इसको देखो, आई एम सैड, ठीक है ना। आई एम सैड कौन सा हो जाएगा? अगेन कंप्लीट सेंटेंस। अगेन कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की बात हो रही है और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक वर्ड लगाया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? कनेक्टर। और कनेक्टर क्या होते हैं? कंजंक्शंस, राइट। सो ऐसे कंजंक्शंस, ऐसे कनेक्टर्स जो आपके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। अच्छा, कैसे कनेक्ट करेगा? कौन से वर्ड्स आएंगे इसमें? तो इसके वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन है बट फॉर। अगर आपको कोई बट फॉर से कनेक्ट होता हुआ वर्ड दिखाई दे रहा है, सॉरी, अगर आपको कोई फैन बॉयज से कनेक्ट होता हुआ सेंटेंस दिखाई दे रहा है, बट फॉर नहीं बेटा, फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज से रिलेटेड अगर सेंटेंस कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर आ जाएगा, एंड आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, बट आ जाएगा, और आ जाएगा, येट आ जाएगा, और सो आ जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दो सेंटेंसेस कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो समझ जाना कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं? इसमें भी दो सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी दो सेंटेंस को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड होता है वो कंजंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस जुड़ रहे होंगे? एक ऐसा वर्ड जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़े जो अपने आप में एक कैसा दिखाई दे रहा हो? इनकम्प्लीट, और दूसरा कैसा दिखाई दे रहा हो? कंप्लीट। तो यहाँ पे ये आपको गाना गाते हुए दिखाई देगा, मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे कंप्लीट तो करो। तो जो इनकम्प्लीट होगा वो किसी ना किसी पर निर्भर करेगा ना। तो जो इनकम्प्लीट होगा उसको आप बोलोगे डिपेंडेंट, और जो कंप्लीट होगा उसको बोलोगे आप इंडिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट किस पे निर्भर कर रहा होगा? इंडिपेंडेंट पे। और इनको जो भी वर्ड कनेक्ट कर रहा होगा उसे आप क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बोथ आर करेक्ट। तो हम इसको लिख लें। चलिए, हमने कहा इफ यू लाफ। अगर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है बंदा जो आपका मजाक उड़ाने लगे, आपने कोई बात कही हो ना और आप की बात सुनते ही वो हा हा करके हंस दे, तो अगर आप हल्के से भी तुनक मिजाज होगे ना, थोड़े से भी क्रैंकी टाइप के होगे ना, तो आप बोलोगे छापड़ दूंगी मैं, है ना, राइट। सब क्या लिखोगे? इफ यू लाफ आई विल पंच। और I'll give you a punch. Give you a punch will be much better. पंच का एक और मतलब निकल आता है सेंस। I'll give you a punch. अगर तुमने हंसा तो मैं तुम्हें एक मुक्का दूंगी, राइट। तुमने सेंटेंस शुरू किया, यहाँ पर मेरे पास दो सेंटेंस थे, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। तो मैंने कहा अगर तुम हंसते हो,
अगर तुम हंसते हो, तो हमने बोला अगर तुम हंसते हो तो क्या, तो मैंने कहा मैं तुम्हें जोर का मुक्का मारूंगी, राइट। सो अगर आपने इस सेंटेंस को देखा, अगर तुम हंसते हो तो क्या, तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या है, आई विल गिव यू अ पंच, ठीक है। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस कैसा हो गया, डिपेंडेंट, और कंप्लीट सेंटेंस कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, है ना। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, फाइन। और अगर आप देखें तो दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है वो क्या है, इफ, और इसी इफ को आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोस कंजंक्शंस व्हिच कनेक्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, कुछ आइडेंटिफिकेशंस भी देख लो, कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होगी, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइडेंटिफिकेशन, आईडी लिख देती हूँ। अगर आपका इफ आ गया, एज इफ आ गया, सपोज आ गया, अनलेस आ गया, अनटिल आ गया, है ना, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, बट फॉर यहाँ पर आ जाएगा। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, प्रोवाइडेड, बशर्त। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए, तो आप देख करके बता दोगे कि ये कौन से कंजंक्शंस हो जाएंगे, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे, राइट, या सबऑर्डिनेटिव भी बोल सकते हो। लास्ट बचा आपका तीसरा टाइप का जो कंजंक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक कोऑर्डिनेटिंग है और ये कोरिलेटिव है, कोरिलेटिव, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर दोस कंजंक्शंस व्हिच यू फाउंड इन पेयर्स। आपको ये कंजंक्शंस हमेशा कैसे मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। कौन कौन से पेयर्स में, आइए देखते हैं। नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो, नीदर का पेयर होता है, नॉर, ईदर का पेयर होता है क्या, और, ठीक है ना। ऐसे ही ऑल दो का पेयर क्या होता है, येट, एज डैश एज, सो डैश एज। तो जो भी कंजंक्शंस आपको पेयर्स में दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो जैसे मैंने कह दिया, नो सूनर शी, नो सूनर डिड शी enter than the train left, है ना। मुश्किल से ही वो अंदर घुसी थी कि ट्रेन चली गई। तो अब यहाँ पे देखो नो सूनर आपने लगाया और इसका पेयर है ये दैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो नो सूनर और दैन से कनेक्टेड सेंटेंस हैं दो आपके, इसको आप बोल सकते हो व्हाट, कि ये पेयरिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। और पेयरिंग कंजंक्शन ही क्या कहलाता है आपका, कोरिलेटिव कंजंक्शन। समझ में आ गया, चलिए। नाउ लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द कंजंक्शंस। किराय, श्रुति एंड आई विजिटेड गोकर्णा लास्ट वीकेंड। तो श्रुति विजिटेड गोकर्णा लास्ट वीकेंड एंड आई विजिटेड गोकर्णा लास्ट वीकेंड। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आपने एक वर्ड का यूज़ किया एंड, इसने इसको छोटा बना दिया। सो यहाँ पे ये एंड कौन सा कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव नहीं, कोऑर्डिनेटिंग, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव अ रफ नोटबुक और एट लीस्ट अ रफ शीट। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो आपके पास सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है दो, और किससे कनेक्ट कर रहा है, और से। बट फॉर नहीं, फैन बॉयज, फैन बॉयज में जो आपका BOYS में ओ होता है वो और ही तो होता है। सो ये भी क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फाइन। आगे देखो, आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे। मैं काम पर नहीं गया। क्यों नहीं गए, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मैं ठीक नहीं था। सो अब देखो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस डिपेंडेंट है और एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है।
क्यों नहीं गए आप रीजन बता रहे हो, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, दैट्स वाई आई डिडंट गो टू वर्क टुडे। सो ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बिकॉज आपका यहाँ पर किस तरह से वर्क करेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर। मैं ऐसे लिख देती हूँ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, शी डिड नॉट लाइक द फूड, उसे खाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने उसे खाया। तो शी डिड नॉट लाइक द फूड एक सेंटेंस है, शी एट इट सेकेंड सेंटेंस है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, येट का। तो ये कौन सा कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग। फाइन, आगे देखो, कह रहा है आई विल बी लीविंग टुमारो सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट्स। अब अगेन अगर आप फिफ्थ सेंटेंस को भी देखोगे तो यहाँ पर सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, सो से। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस मैंने कहा, वर्क हार्ड लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड लेता है, शुड फेल, पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। अब आप नोटिस करो, लेस्ट अपने साथ एक पेयरिंग वर्ड लिए हुए है, क्या, शुड। लेस्ट का पेयर होता है शुड। तो अगर इस कंजंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पेयरिंग कंजंक्शन आ रहा है, तो पेयरिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। कान खोल करके सुनना ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। फाइन, समझ आ गई। चल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन, जो बहुत कॉमन कंजंक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो देख लो। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ता है। अब वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों में आपके फ्रेजेस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लॉजेस भी आ सकते हैं, और आपको कनेक्टर्स के तौर पर ही वो दिखाई देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्रेजेस में आपका कोई भी दो पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ कनेक्टेड आपको दिखाई दे सकती हैं, वेयर एज जो आपका क्लॉज होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई देता है। जैसे मैंने बोल दिया ब्रिंग आउट, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। फ्रेजेस भी हो सकते हैं आपके पास, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करते हुए आपको कंजंक्शंस दिखाई दे सकते हैं। सो कंजंक्शन की सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है, एक ऐसा शब्द जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हो, कंजंक्शन बोलते हो। कह रहा है वेयर कैन अ कंजंक्शन बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस, कहाँ पे प्लेस करते हो सेंटेंस में कंजंक्शन को। तो जब मैंने इफ वाला सेंटेंस लिखा था तो स्टार्टिंग में भी प्लेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। फिर जब मैंने आपका सो येट का यूज किया तो आपने बीच में भी सेंटेंस को यूज किया। तो कंजंक्शन कैन बी फाउंड इन द लैटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस if they are used to connect clauses. If conjunctions are used to connect objects or phrases, they can appear in the beginning, middle or end of the sentences according to the position of the object. ठीक है, कह रहा है अगर clauses को connect करेंगे तो वो sentence में आपको बाद वाले part में दिखाई दे सकते हैं, और अगर आप किसको connect कर रहे होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे, किसी फ्रेज को कनेक्ट कर रहे होंगे, तो फिर वो आपको कहाँ पर दिखाई दे सकता है, फिर वो आपको आगे पीछे बीच में कहीं पर भी ज्वाइन होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो कंजंक्शन कहीं पर भी आपको दिख सकते हैं, मिडिल में भी, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर थ्री मेजर काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, और कोरिलेटिव में पेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं कंजंक्शन के, बहुत सारे हैं, आप देख लो। एंड, और, सो, सिंस, फॉर, बिकॉज, एज, बट, येट, स्टिल, व्हाइल, एज सून एज, देयरफॉर, राइट, मोरओवर, इन केस, दो, ऑल्दो, इवन दो, एटसेट्रा। आई विल गिव यू सम मोर विद द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। Give some examples of how conjunctions can be used in a sentence. कोई एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि किस तरीके से कंजंक्शंस यूज होते हैं, तो एग्जाम्पल्स आप बता दो कनेक्ट करके, ठीक है। Although she works hard, yet she failed, है ना, वो यद्यपि वो बहुत मेहनत करती है लेकिन फिर भी वो फेल हो जाती है। श्रुति एंड आई विजिटेड गोकर्णा लास्ट वीकेंड। श्रुति एंड आई, कनेक्शन लगा हुआ है। डू यू हैव अ रफ नोटबुक और एटलीस्ट अ रफ शीट ऑफ पेपर। देखो दो सेंटेंस मैंने आपसे लिख करके दिखाए यहाँ पर आपको, और आपको चॉइस दे दी कि आप ये करोगे या ये करोगे। आपके पास रफ बुक है या फिर एक शीट ऑफ पेपर होगा रफ। आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल। मैं
नहीं गया काम पर क्योंकि मैं ठीक नहीं था. शी डिडंट लाइक द फूड येट शी एट इट. उसे खाना अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने उसे खाया. I'll be leaving tomorrow, so I'm trying to finish all the pending assignments. मैं कल जा रहा हूँ इसलिए मैंने सारे के सारे पेंडिंग काम कर लिए. सो इफ़ यू नोटिस यहाँ पर हमने सारे के सारे मतलब यूज़ पहले ही वाले सेंटेंस हैं आपके, उसी को ही मैंने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है. बट इफ़ यू नोटिस, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके वो कनेक्टिंग वर्ड्स ही हैं. फाइन. Is this much clear to everybody? Now let's move ahead and look for some more things. There are certain conjunctions that you people need to understand. सबसे पहला वर्ड है आपके पास and. And का मतलब तो सबको पता है. And का मतलब होता है और. तो और क्या करता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, otherwise और else. अगर आपके पास otherwise आ जाए या और else आ जाए तो उसका मतलब होता है नहीं तो. मेरी बात सुन लो नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा मम्मी. होते हैं ना कभी 30 मार खा हमारे यहाँ. मम्मी प्लीज़ मेरी उस लड़की से शादी करवा दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा. बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मम्मा प्लीज़ 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 आस्क हर टू मैरी मी अदरवाइज आई डाई. ऐसा करते हो ना? ऐसे बेवकूफ़े बिल्कुल मत करना. ठीक है ना? कोई इतना प्रेशियस नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए आप अपनी लाइफ ख़त्म कर दो. आपकी लाइफ सबसे प्रेशियस होती है बेटा. ठीक है ना? जिसने आपकी लाइफ को बनाया है उसके लिए आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, बट जिसने आपकी लाइफ को नहीं बनाया तो ऐसी फालतूगिरी में आपको अपनी लाइफ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, तो अदरवाइज और एल्स और देयरफॉर आपका जो होता है वो नहीं तो का सेंस देता है. कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंटली गिव्स यू काइंड ऑफ रिजल्ट. अतः इसलिए, है ना. द बजट वॉज नॉट मच, कॉन्सिक्वेंटली द फिल्म ड्रॉप्ड. है ना. फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, अतः इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? ड्रॉप कर दिया गया. मतलब वो नहीं आई. नीदर नॉर, तो जब आप दो लोगों की बात करते हो और आपको बोला जाता है ना तो ये ना तो ये. अपने भाई के लिए लड़की पसंद करने के लिए गए, दो लड़कियां हैं. अब दोनों लड़कियां देखी, आपको ना तो ये पसंद आई ना तो ये पसंद आई. दोनों में से कोई पसंद नहीं आई. अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो बोला जाएगा ईदर दिस और दिस, चूज़ कर लो. ठीक है ना. नीदर नो, ना तो ये ना तो वो. सो दैट, सो का यूज दैट के साथ भी होता है और सो का यूज एस के साथ भी होता है. ठीक है ना. सो दैट का मतलब होता है इतना की, और सो एस का मतलब होता है इतना जितना. शी इज सो ब्यूटिफुल एज माई मदर. वो इतनी सुंदर है जितनी की मेरी मम्मी. तो सो के साथ क्या लगा दिया? एस. वो इतनी सुंदर है कि कोई उसके कंपैरिजन में नहीं है. शी इज सो ब्यूटिफुल, तब एज नहीं लगाओगे. शी इज सो ब्यूटिफुल दैट नो वन कैन एवर कम्पीट हर. ठीक है. तो सो के साथ दैट लगाओगे तो इतना की, और सो के साथ एज लगाओगे तो इतना के साथ जितना आता है. वेदर और का भी यूज होता है. वेदर और जैसे ही वैसे ही, जैसा ही वैसे ही. ठीक है ना. लेट मी नो, सॉरी, एज सून एज का मतलब जैसे ही वैसे ही है. वेदर और का मतलब या है. वही मैं सोचूं कि सेंटेंस क्यों नहीं बन रहा. चलो, या मतलब या तो ये या तो ये. जैसे मैंने कहा कि या तो तुम आ जाओ या फिर मैं आ जाता हूं. वेदर यू कम और आई. ठीक है ना. एज सून एज का मतलब है जैसे ही वैसे ही. एज सून एज, जैसे ही वैसे ही. एज सून एज, जैसे ही वैसे ही. As soon as I entered the house, जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी. The light gone, वैसे ही लाइट चली गई. तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी, the light has gone, वैसे ही लाइट चली गई. तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने कोई काम करना चला वैसे ही कुछ हो गया. जैसे ही मैं तुम्हें देखने चली वैसे ही मेरी आंखें फूट गई. है ना. तो as soon as I started looking at you, I got blind. इतनी सुंदर थी कि आंखें फूट गई. चलो, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ. और का मतलब होता है या अथवा या तो नहीं तो. या तो ये कर लो या तो वो कर लो. ड्रिंक वेल और डाई. या तो अच्छे से पानी पियो. ये वो वाला ड्रिंक नहीं है. ठीक है ना. ड्रिंक वेल और डाई, या तो पी लो अच्छे से या तो मर लो. पी लेती हूँ मैं, है ना. बोलते ना, डू लिव एंड लेट अदर लिव. जियो और जीने दो.
बोलते हैं जियो या तो जीने दो, अगर ये लगा होता तो और लगा देते, राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ ये बल्कि ये, नॉट ओनली यू बट माई मदर ऑल्सो अग्रीज विद मी, ना सिर्फ तुम बल्कि मेरी मम्मी भी मेरे से सहमत हैं। वेयर एवर, जहां कहीं भी। वो गाना सुना ना, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी, रूठी हो तुम्हें मनाऊंगी, है सुना कि नहीं सुना है? तो मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी, मतलब जहां भी तुम जाओगे वहां भी मैं आऊंगी। सो आई विल बी देयर वेयर एवर यू गो, मैं वही होंगी जहां तुम होगे। सो वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। तो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो ना, फोन घुमा देना एक, है ना। सो जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तब मुझे फोन घुमा देना। सो प्लीज कॉल मी वेन एवर यू नीड मी, राइट। वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान। हमेशा देखना वाइल के साथ जब भी सेंटेंस कनेक्ट होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वाला गाना सुना होगा ना आपने, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, सुना है? सो वही है, चलते चलते यूं ही, तो वाइल वॉकिंग, ठीक है ना। और बैठे बैठे यूं ही वाइल सिटिंग। तो जब भी आप कोई काम कर रहे होगे, कोई एक्टिविटी कर रहे होगे, तो आप वाइल लगा दोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, और वहां पे हमेशा वो 2 बार एक्टिविटी होने को दिखाता है। तो जबकि ऐसा कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस में हो रहा था, है ना, तो कोई और कोई काम कर रहा होगा। जब मैं नाच रही थी लोग मेरा मजाक उड़ाए थे, व्हाइल आई वाज डांसिंग एवरीबॉडी वाज मेकिंग माय फन, ठीक है। चलो, एज का मतलब होता है क्योंकि या फिर इसलिए। एज आई एम नॉट हैप्पी आई विल नॉट लिसन टू एनीवन, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं तो मैं किसी को भी नहीं सुनूंगी। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। She as well as her mother will love shopping, वो और उसकी मदर, साथ ही साथ उसकी मदर, दोनों ही शॉपिंग पसंद करेंगी। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सो और हैंस। सो और हैंस का मतलब होता है इसलिए, है ना। ही और शी अप्लाइज सन क्रीम, ठीक है ना। वो और या वो लड़का या लड़की वो अपने चेहरे पे क्या करते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, सो दैट दे मे नॉट गेट टैनिंग, इसलिए ताकि उनको टैनिंग ना हो। इधर और मैंने आपको बताया था चॉइस होती है 2 में से एक, है ना। बोथ और एंड का यूज कब करते हो, जब आप दोनों को लेते हो, और बोथ का पेयरिंग वर्ड होता है एंड। आई वॉन्ट बोथ माई फोन्स, आईफोन एंड एज वेल एज नहीं, एंड एंड्रॉइड, फाइन। TOO के साथ TO2 भी यूज करते हो आप लोग। TOO का मतलब जब 2 के साथ यूज होता है तो वो बहुत को दिखाता है। बोलते ना मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, शी इज टू ब्यूटिफुल। अब वो क्या करे, शी इज टू ब्यूटिफुल टू डू एनीथिंग, है ना। तो वो इतनी सुंदर है, वो क्या करे। अगर आपको ये बोलना है तो आप बोलोगे शी इज सो ब्यूटिफुल दैट व्हाट शुड शी डू, राइट। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि वो बहुत सुंदर है और वो क्या करे, तो वो हम उसका सेंस इसलिए लिखेंगे वो इतनी सुंदर है कुछ भी करने के लिए, शी इज टू ब्यूटिफुल टू डू एनीथिंग। फिर एज के साथ सो भी लग जाता है। एज के साथ सो लगता है तो आप जैसा वैसा सीन डिफाइन करते हो। एज शी इज गुड सो एवरीबडी इज गुड टू हर, क्योंकि वो बहुत अच्छी है इसलिए सब उसके साथ अच्छे हैं, राइट। फिर बट का यूज पर, किंतु, परंतु, लेकिन, सामने वो आती है, बट व्हेन शी कम्स बिफोर मी आई फेल इन लव, राइट। तो बट का यूज मतलब बट आपका कॉन्ट्रोडिक्टरी सेंटेंस बनाता है, लेकिन ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो जाता है। नो सूनर के साथ आप दैन लगाते हो, जैसा ही वैसे ही। इसका एग्जांपल मैं पहले ही दे सकती हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी लाइट चली गई। नो सूनर दैन आई एंटर द हाउस, है ना, द लाइट वेंट। सो नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस दैन द लाइट वेंट। स्कार्सली के साथ वैन लगाते हो, वही यूज होता है। मतलब स्कार्सली, हार्डली, ब्योरली, इन सबके साथ पेयरिंग वर्ड लगते हैं व्हेन, और ये दिखाते हैं मुश्किल से ही। मुश्किल से ऐसा हुआ कि वो हो गया। मुश्किल से ही मैं घर के अंदर घुसी थी कि मेरी मम्मी ने मुझे खींच के थप्पड़ मार दिया। हार्डली आई एंटर्ड माई हाउस व्हेन माई मदर गेव मी अ स्लैप, राइट। वेयर का मतलब होता है जहां, राइट। व्हेन का मतलब होता है कब। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कहना दें, अनलेस माई फिंगर्स से समथिंग, व्हाट, टू हुम, टू योर हेयर, मेरे साथ तुम रहो, बी विद मी, है ना। तो अनलेस और अनटिल का यूज आप तब तक के लिए करते हो। अनटिल टाइम दिखाता है, अनलेस आपको कंडीशन दिखाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम आ नहीं जाते। टाइम की बात कर रहे हो ना, तो आई विल वेट हियर अनटिल यू कम।
बिकॉज क्योंकि लगाता है, बिकॉज क्योंकि तुम ही हो, बिकॉज यू आर द वन, ओनली यू आर द वन, माई डेस्टिनी, ओनली यू आर द वन, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो। लेस्ट शुड, लेस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा ना हो कि, है ना, पढ़ लो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, दवाई खा लो ऐसा ना हो कि तुम लुढ़क जाओ, है ना, लुढ़क जाओ मतलब मर जाओ। सो हैव मेडिसिन्स, है ना, लेस्ट यू शुड डाई, ठीक है, ऐसा ना हो वरना ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो या वरना के लिए आप ये वर्ड्स यूज करते हो। देन वी हैव द वर्ड सच दैट, सच के साथ आप एज भी लगाते हो, इन्होंने यहाँ पे लगाया नहीं है बट लगाते हो। सच एज लगाते हो आप इतना जितना, और सच दैट के साथ लगाते हो इतना कि, है ना। मैंने कहा आई हैव सच अ वॉच एज माई ब्रदर हैज, मेरे पास ऐसी वॉच है जैसे कि मेरे भाई के पास है ना। और फिर मैंने बोला आई हैव सच वॉचेस दैट नोबडी हैज, मेरे पास उतनी वॉचेस हैं जितनी किसी के पास भी नहीं है, राइट। सो रिमेंबर दिस, आप सच के साथ दैट तब लगाओगे जब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे होगे बल्कि उसको एक्स्ट्रा एग्जैजरेट कर रहे होगे, और सच के साथ एज तब लगाओगे जब आप कंपैरिजन कर रहे होगे, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते मैं आप लोगों को पार्टी दूंगी अगर आप सीयूटी में 200 में से 200 स्कोर करते हो तो। सो आई विल गिव यू अ चॉकलेट, आई विल गिव यू अ प्राइज, आई विल गिव यू अ पार्टी, प्रोवाइडेड यू स्कोर 200 आउट ऑफ 200। दो का मतलब होता है यद्यपि, दो और ऑल्दो का जो पेयरिंग वर्ड होता है वो येट होता है। दो और ऑल्दो का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? येट। अगर मान लीजिए आपको पेयर नहीं करना है इसको, तो आप कॉमा लगा करके भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस ही बनाता है। ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड येट शी फेल, हालांकि वो बहुत मेहनत करती है लेकिन फिर भी वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। सो यद्यपि, हालांकि, दोनों ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। यद्यपि इज अ हिंदी वर्ड, वेयर एज जबकि, जबकि, ठीक है। शी टॉक वेरी रूड, शी टॉक्स वेरी रूड, वो बहुत खड़ूसपन से बात करती है। वेयर एज शी इज गुड, जबकि वो अच्छी है। एज दो का मतलब होता है मानो, सपोज वाला। सपोज शी आस्क मी, यहीं भी आप लगा सकते हो एज दो ई आस्क मी, मानो कि वो मुझसे कुछ पूछे। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सो एज दो शी आस्क मी डू यू लाइक मी, सपोज मानो कि वो मेरे से पूछे कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं करते हो, है ना। सो मानो या एज दो मानो, और एस एफ मानो की लगा सकते हो। और इफ का मतलब होता है यदि। वो वाला गाना सुनोगे, बहुत पुराना गाना है, कभी आपको टाइम मिला तो सुनना। यदि कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ अगर तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, है ना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, कुछ ऐसा करके, आई डोंट नो। सुनना, बहुत पुराना गाना है, वो रोना सा आता है उसमें, बट ये आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो इफ का मतलब होता है यदि, ठीक। फिर आता है वर्ड हमारे पास नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का यूज इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि बावजूद, है ना। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड शी नेवर गेट सक्सेस। सो नेवरदीलेस शी वर्क्स हार्ड, शी नेवर एवर गेट सक्सेस। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सक्सेस नहीं मिली। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। गाना भी सुना होगा ना आप लोगों ने, कहते हैं हम गाने बहुत सुनाती हैं, लेकिन फिर भी सुन लो क्योंकि आप कनेक्ट अच्छे से कर सकते हो। मेरी राहें तुम तक, तुम तक, तुम तक। सो एज फार एज यू कैन सी, कहाँ तक? जहाँ तक तुम सोच सको, तुम तक, तुम तक, तुम तक, है ना। तो तक के लिए तो आप टिल यूज करते हो, लेकिन आप पूछते हो कहाँ तक, तो आप बोलते हो जहाँ तक तुम सोच सको, एज फार एज यू थिंक, है ना, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज माई कंसर्न। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे वर्ड्स। अब अगर आप देखो तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपके एरर्स पूछे जा सकते हैं, एंड यू हैव टू डू द करेक्शन ऑफ दो सेंटेंसेस। कह रहा है दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। मैंने आपको बताया था दो और ऑल दो का पेयर क्या होता है, या तो येट लगाते हो और या तो कॉमा लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। ये दो और ऑल दो का पेयर है,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो 2 के साथ यहाँ पर पेयरिंग इन्होंने क्या लगाई है, बट, जो कि गलत है। इंस्टेड ऑफ बट आप क्या लगा दोगे, येट। नेक्स्ट देखो, ही इज बोथ, वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और इंडस्ट्रियस भी है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। तो अब बोथ का पेयरिंग वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, एंड। जैसे बोथ का पेयरिंग आपका एंड होता है ना, वैसे ही बिटवीन का भी क्या होता है, एंड होता है। फाइन। सो एज वेल एज की जगह पर आप क्या लगा देंगे, and। तो ये गलत है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला सही है। अब सही है। नेक्स्ट देखिए, कहता है पार्टी थी कब से कब तक, 7 PM से 9 PM तक। वहीं अगर आपका फ्रॉम आ जाता तो फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, फ्रॉम और TOO का पेयर क्या होता है, 2। तो पार्टी फ्रॉम 7 PM टू 9 PM थी, या फिर बिटवीन 7 PM से एंड 9 PM तक थी। तो बिटवीन के साथ एंड, लेकिन फ्रॉम के साथ 2। कह रहे द पार्टी इज फ्रॉम 7 to 9 PM। तो दोनों सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लो, क्लियर हो जाएगा। आई हैव नो अदर एम, आई हैव नो अदर एम, आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। मेरे पास कोई और सपना नहीं है सिवाय सक्सीड करने के लाइफ में। तो अगर आपके पास वर्ड आता है नो सूनर, अगर आपके पास वर्ड आता है रैदर, और अगर आपके पास वर्ड आता है अदर, इन तीनों का ही पेयरिंग वर्ड क्या होता है, दैन। राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बट हटा करके इन्होंने क्या लगा दिया है, दैन। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम। कुछ और नहीं लेकिन एरोगेंस ने उसे बर्बाद कर दिया। सो एल्स का पेयरिंग वर्ड होता है आपका क्या, बट। इसको लिख दो, कुछ और नहीं बल्कि एरोगेंस ने उसे बर्बाद कर दिया। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट। उसने मुझसे पूछा कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो आपको पता है कि इफ जब आता है तो उसका कोई पेयरिंग वर्ड नहीं होता, नो पेयरिंग वर्ड, कॉमा लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। और कहाँ पे लगता है, वेदर के साथ, जब आपको सिलेक्शन करना होता है तो वेदर का पेयर होता है। और सो यहाँ पर आप इफ हटा करके, इफ रिमूव करके क्या लगा दोगे, वेदर। तो पेयरिंग्स के भी एरर्स आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो कौन कौन से पेयर्स आपने पढ़े, नो सूनर, अदर, रैदर के साथ दैन लगता है, ठीक है ना। नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, लेस्ट के साथ शुड, एल्स के साथ बट, ऑल्दो दो के साथ येट, सो के साथ एज भी लगता है, सो के साथ दैट भी लगता है, सच के साथ एज भी लगता है, सच के साथ दैट भी लगता है। फाइन। फ्रॉम के साथ टू लगता है, बोथ और बिटवीन के साथ एंड लगता है। तो ये पेयर्स याद रखिएगा, पेयर्स के बहुत एग्जाम्स में एरर आते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, मिल करके करेंगे इनको भी। कह रहा है देखो, दीपक और संतोष अच्छे दोस्त हैं। तो पहला लड़का कौन है, दीपक और संतोष अच्छे दोस्त है ना। तो दीपक एंड संतोष आर बेस्ट फ्रेंड्स। मेक श्योर यू वर्क हार्ड। इस चीज का ध्यान रखो, या तो मेहनत करो, ठीक है ना, डैश यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखो कि मेहनत करो, नहीं तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, नहीं तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। राइट। नहीं तो के लिए आपके पास वर्ड क्या है, अदरवाइज, और एल्स, या फिर देयरफॉर। तो आप यहां पर जो सेंटेंसेस यूज कर सकते हो वो कौन से हैं, मेक श्योर यू वर्क हार्ड, ध्यान रखो कि मेहनत करो, और एल्स you will not be able to score good marks. Dash Anna does not cook much. She loves baking. हालांकि यद्यपि, ठीक है ना, अन्ना बहुत ज्यादा कुक नहीं करता है लेकिन फिर भी उसे बेक करना पसंद है। तो यद्यपि के लिए वी हैव वर्ड व्हाट, यद्यपि। हालांकि के लिए वर्ड हमारे पास क्या है, ऑल्दो। और आपको पता है ऑल्दो का पेयर या तो आप येट लगाते हो या फिर कॉमा लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हो। तो कॉमा लगा हुआ है। कह रहा है लेट मी नो डैश यू विल बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी। लेट मी नो, मुझे बता दो कि तुम पार्टी में आ रहे हो, तुम पार्टी में आना बैलेंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर आप यूज करोगे क्या। लेट मी नो, मुझे बता दो, यू विल बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी और नॉट, क्या तुम पार्टी में आ सकते हो या आना मैनेज कर सकते हो
या नहीं कर सकते हो. सो व्हाट विल कम हियर? सो हमने क्या बोला? लेट मी नो, मुझे बता दो यदि तुम पार्टी में आना मैनेज कर सकते हो कि नहीं. तो यदि के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? इफ. सो विल राइट इफ हियर. ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? इफ. कह रहा है आई हैव टू गो होम नाउ, मुझे अभी के अभी घर जाना है. डैश आई रियली विश आई कुड स्टे फॉर सम मोर टाइम. राइट, तो कह रहा है मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सच में मन था कि मैं थोड़ी और देर के लिए रुकूं. सो लेकिन के लिए आप क्या यूज करोगे? बट. राइट, नाउ आई एम गिविंग यू 5 सेंटेंसेस जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, और इसको मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगी. इसी के साथ मैं अभी आज के सेशन को एंड जरूर करूंगी, लेकिन जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, परेशान होते हो आप, आपको पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, सो यू कैन गो अहेड विद अ बैच ऑल्सो. ठीक है ना, आपके पास जो बैच है वो अंडर 24/7 का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आपको मिल जाएगा. CUET, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, जिसके लिए भी आपको जाना है जा सकते हो. यू हैव 3 बैचेस, सफलता, अर्जुन और महापैक. आपको जो सूटेबल लगे आप ले सकते हो. सफलता में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स नहीं मिलेंगी, अर्जुन में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ बुक मिल जाएंगी, लेकिन महापैक में यू विल गेट एवरीथिंग. मतलब जितने भी अड्डा में बैचेस बनेंगे उन सबका एक्सेस आपके पास होगा. सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस यू कैन यूज़ वन कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. जैसे ही आप अप्लाई करेंगे डिस्काउंट, विल गेट द बैच इन 9129 रुपीज़. इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, जनरल टेस्ट और सारे के सारे डोमेन्स मिल जाएंगे. बुक्स भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे. मतलब आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो गो अहेड विद इट, जाइए इसके साथ, इसे ज्वाइन करिए और अपना सिलेबस जा करके ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करिए. फाइन, सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.